तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि भैया आरआरबी मुंबई की भी तो बात करो, मुंबई की क्यों नहीं बात कर रहे हो। तो आइए आज आप मुंबई का एनालिसिस करेंगे, क्या रहेगी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया फाइनल कट ऑफ के बारे में बताया करिए, तो फाइनल कट ऑफ के फैक्टर्स पे भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को देखते हैं कि वैकेंसीज कितनी है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल जो वैकेंसीज हैं, अच्छा ये आपको मालूम होगा कि आपने अगर फॉर्म मुंबई से भरा है तो भले ही आप लोग वेस्टर्न रेलवे पहले नंबर पे रखा हो, दूसरे नंबर पे सीआर रखा हो, कुछ भी किसी भी नंबर पे रखो, जिसकी सबसे कम कट ऑफ होगी वहां तक भी आपके मार्क्स को काउंट किया जाएगा। यानी कि अगर आपका पहले में नहीं होता है और उसकी कट ऑफ ज्यादा गई है सीआर की, तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे पे काउंटिंग होगी। दूसरे में नहीं होता है तो तीसरे पे काउंटिंग होगी, जब तक कि फाइनल यानी कि आपके मार्क्स किसी भी कैटेगरी में अगर मैच कर गए तो वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ओवरऑल पोस्ट देखिए आप, वही आपके लिए मैटर करती हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में आप बात करें तो 299 वैकेंसीज हैं। एससी कैटेगरी में हमारे पास 110 वैकेंसीज हैं, एसटी कैटेगरी में 56 वैकेंसीज हैं, ओबीसी में 201 हैं, ईडब्ल्यूएस में 74 वैकेंसीज है। ओवरऑल जो है हमारे पास 740 वैकेंसीज हैं, जिसका 8 गुना बच्चा हमें चाहिए, लगभग 6000 के करीब हमें स्टूडेंट्स चाहिए। अब बाकी आपको मालूम है कि अनरिजर्व कैटेगरी में मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे तो इतना स्टूडेंट चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 8 इतना स्टूडेंट चाहिए, इसके लिए इतना स्टूडेंट चाहिए, इसके लिए इतना। अब हम एनालिसिस की ओर चलते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो आरआरबी मुंबई की अगर बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनका पासिंग क्राइटेरिया क्या रहा है। तो एक बार मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने परसेंट स्टूडेंट यहाँ पर क्लियर हुए हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने शायद देखी हो वीडियो, मैंने सिकंदराबाद का कराया था, तो सिकंदराबाद पे जो है 58% बच्चे पास हो रहे थे। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा था, लेकिन आपके यहाँ जो देखने को मिला है डेटा, उसमें जो स्टूडेंट क्वालिफाई हो रहे हैं वो मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, पुरानी कट ऑफ अगर देखने का मन हो रहा है तो पुरानी कट ऑफ एक बार आंकड़े डालते हैं कि यूआर की कट ऑफ जो है 64 थी, ओबीसी की 53, एससी की 46 और एसटी की 34, और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 40 कट ऑफ गई है, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ कट ऑफ आप लोगों के सामने थी। अब की हम जो कट ऑफ देखेंगे वो डाटा बताएगा अपने आप से, हम कुछ नहीं बताएंगे। तो अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको मालूम चला कि भैया 53% के आसपास इनका रिजल्ट है। अगर ये 53% रिजल्ट है तो इसका सीधा सा मतलब है कि लगभग आप मान के चलिए कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स का डेटा है इस समय क्वालिफाइड स्टूडेंट हुए हैं कितने, 2550, और बच्चा होना कितना चाहिए। तो इसके अंदर जो सीबीटी 1 क्लियर करके आए हैं बच्चे, वो मेरे प्यारे बच्चों मुंबई में आए हैं 11,000 के आसपास बच्चा। कितना? 11,000 बच्चा क्वालिफाइड होके आया है। आपके पास जो आंकड़े हैं वो लगभग 5 के स्टूडेंट्स के, लगभग वो भी 4 से 5 के, इतने स्टूडेंट्स के हैं। यानी कि आधे बच्चों का डेटा है आपके पास। और ये जो डेटा है ये आप लोगों को मालूम है कि सारे बच्चों ने यहां पर वोट नहीं किया है। हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे बच्चे फेल हों, इसलिए उन्होंने चेक करना उचित ना समझा हो सकता है उन्होंने रैंक गुरुजी की जगह रैंक मित्रा पे चेक कर लिया हो सकता है वो इंटरेस्टेड ही ना हो चेक करने में, डायरेक्ट रिजल्ट देखें। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। देखिए हर तरीके का बच्चा है। कुछ बच्चे जो सिर्फ एएलपी की तैयारी करते हैं वो तो उत्सुक हैं, लेकिन कोई आदमी सीजीएल की भी तैयारी कर रहा है, वो दूसरे एग्जाम में लगा हुआ है, उसे मतलब ही नहीं है, जब क्लियर होगा तब देखेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। और जिन लड़कों के सीजीएल हैं, यूपीएसआई ऐसे एग्जाम थे, उन लोगों ने भी पेपर दिया, वो सीबीटी 1 में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, तो उन्होंने उड़ते उड़ते सीबीटी 2 भी दे दिया कि चलो भैया सीबीटी 2 भी दे देते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है ना कि उनकी ट्रेड भी क्लियर हो गई या उनके अच्छे मार्क्स होंगे, ये सारी चीजें भी देखनी है। तो आपके पास जो डेटा है लगभग आधे बच्चों का है, ये मान के चलिए। तो अब जो कैलकुलेशन होगी वो आधे के हिसाब से ही होगी, उसके अलावा नहीं होगी, कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि भैया आधे बच्चों का ही डेटा है। और टोटल जो आप देख रहे हैं डेटा वो 2550 स्टूडेंट्स हैं। अब 2550 स्टूडेंट्स में आप लोगों को स्टूडेंट चाहिए कितने, 6000 के करीब। अब बताइए 2550 है तो ये डेटा कैसे, मतलब कैसे सटीक हो सकता है? पूरी तरीके से तो नहीं होगा। तो 50% का डेटा आप यहां मान सकते हैं, जो एक्टिव स्टूडेंट है वो 50% यहां पर वोट किया है। आइए अब हम देखते हैं इनकी कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो ओवरऑल वैकेंसीज हैं वो मेरे प्यारे बच्चों 74 वैकेंसीज हैं। हमें चाहिए 592 लड़के। तो हम मान के चल रहे हैं लगभग 300 बच्चे अगर हमारे पास यहां हैं और 300 बच्चे बाहर पड़े होंगे
तो उनका काम हो जाएगा। तो आइए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पासिंग परसेंटेज 50% के करीब है, यानी कि 50% बच्चा तो फेल ही हो गया है। अब अगर 50% बच्चा फेल हो गया है तो आप खुद सोच के देखो कि 11,000 बच्चे टोटल पास हुए CBT 1। कितने बच्चे पास हुए? 11,000 बच्चे। अब 11 या 12,000 बच्चे पास हुए होंगे, 740 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप कितने से? 740 वैकेंसी है ना, कितनी वैकेंसी है यहाँ? आप लोगों की वैकेंसी है 740। अब 740 मल्टीप्लाई बाई जब आप 15 करेंगे तो लगभग वही आप लोगों के स्टूडेंट आएंगे 11-12,000 के करीब। देखिए 740 मल्टीप्लाई बाई 15 जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 11,100 स्टूडेंट्स। अब 11,000 में से आप लोगों को मालूम है कि लगभग 53% बच्चे ही रिजल्ट दे पाए हैं, यानी कि बहुत सारा बच्चा फेल है। समझ रहे हैं आप? 47% बच्चा फेल हो रहा है। इस आंकड़े के हिसाब से तो यही हाल है। अगर 47% बच्चा फेल हो रहा है तो फिर तो 11,000 का सारे के सारे बच्चे यहाँ पे वोट, मतलब जितने बच्चे इन्हें चाहिए। अच्छा 11,000 बच्चों का निकालते हैं 53%, चलो यहां पर निकाल लेते हैं। 11,000 मल्टीप्लाई बाई कितना? 53%। चलिए 53% जब हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास आ रहे हैं 5830 बच्चे। हमें चाहिए कितने? 5920। तो अब आप कहोगे यार भैया ऐसा कैसे होगा फिर काम, तो बच्चे ही नहीं मिल रहे। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं जिसकी वजह से ये हाल है। अब देखिए मैं आपको आंकड़ा बताता हूं कैसे पता चल रहा है। अगर आप रैंक गुरुजी का डेटा देखें तो वहां पर रैंक गुरुजी का डेटा दिया हुआ है जिसमें 3457 लड़के, जब 60,000 लोगों का डेटा आया था 60,000 कैंडिडेट्स का, उसमें 3457 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 1846 बच्चे पास हुए। कितने? 1846। जब आप 1846 का परसेंटेज निकालोगे, 1846 अपॉन कितने? 3457, तो ये आ रहा है 53%। देखिए ये आ रहा है 53%। इसका सीधा सा मतलब है कि जिन लोगों ने अपने आंसर की शेयर की उन्हीं का रियल डेटा ये बोल रहा है कि 53% बच्चा ही पास हुआ है, 47% बच्चा फेल हो गया। अब जब 47% बच्चा फेल हो गया और आप 11,000 का 53% निकाल रहे हो तो वो खुद ही कितना निकल के आ रहा है? 5800 बच्चे आ रहा है। यानी कि जितना बच्चे ने लगभग यहाँ वोट कर रहा है, लगभग जितने बच्चे यहां पर चाहिए उतने ही बच्चे पास हो पाए हैं। मतलब जितने बच्चे पास हो पाए हैं उतने ही बच्चे इनको चाहिए। आइए अब देखते हैं कि कट ऑफ फिर क्या बनेगी। अच्छा आप ये मत सोचना कि CBT 1 की कट ऑफ से इसका कुछ लेना देना है। अच्छा देखिए CBT 1 तो CGL वाला भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है, लेकिन CGL वाला ट्रेड तो पास नहीं कर सकता। अगर वो CGL की तैयारी कर रहा है और उसने ट्रेड नहीं पढ़ रखी है तो वो ट्रेड तो क्लियर नहीं कर सकता। समझ रहे हो? बेसिक साइंस एंड ED के सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर सकता। ऐसा भी तो हाल है ना। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि मैथ्स रीजनिंग के दम पे बहुत सारे बच्चों ने CBT 1 में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, लेकिन वो CBT 2 में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए या वो ट्रेड फेल कर गए। तो आइए अब मेरे को चाहिए कितने बच्चे? 592 बच्चे। मैं यहां खोजूंगा 300 बच्चों को। अगर मेरे पास 300 बच्चे भी अवेलेबल हैं तो फिर कट ऑफ बनेगी। अगर 300 बच्चे अवेलेबल नहीं है तो फिर कट ऑफ नहीं बनेगी, ईडब्ल्यूएस पास हो जाएगा डायरेक्टली। आइए यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जब मैंने बच्चे ढूंढे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 400 नंबर पे, वो 40 नंबर पे पास होता है। अब जब 40 नंबर पे हम आए, ये है 40 नंबर की, तो 142 ही बच्चा मिला। कितना बच्चा मिला? 142 बच्चा। ये सिर्फ पास वाला बच्चा है। कौन सा? पास वाला बच्चा है। जो कितना मिला मेरे को? 142 ओनली, क्योंकि 40% पे तो ये पास ही होंगे। देखिए ओबीसी, और वो ओबीसी तो होता है, ओबीसी और एससी होते हैं 30% पे, और इसके अलावा एसटी होता है 25% पे, ये होते हैं 40 पे, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस। तो 40% नंबर तो इनके चाहिए ही चाहिए। अब 40% जब बच्चे देख रहे हैं तो वो तो 142 ही बच्चे मिल रहे हैं। अब बताइए बच्चे चाहिए लगभग 600, 142 बच्चा मिल रहा है तो कट ऑफ जाएगी। आप खुद बताइए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। हम मान लेते हैं चलो कि यहां आधे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। भाई तुम्हारे पास 5,000 का डेटा है, टोटल बच्चा होना कितना चाहिए था? जिसने यहां पर पार्टिसिपेट करना चाहिए था 11,000, लेकिन तुम्हारे साथ हैं कितने? 5,000। और वो जो 6,000 हैं जिन्होंने वोट नहीं किया, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फेल हैं, जो नहीं करना चाहते हैं। चलो हम फिर भी मान लेते हैं कि वो आधे हैं। तो भी मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ ना, 142 ही बच्चा मिला, हमें 300 मिलता है यहाँ, तब हम कहते हैं कि कट ऑफ जाएगी। मैं लिख के दे सकता हूं कि भाई साहब मेरी एक्सपेक्टेशन और मेरी उम्मीदें ये कहती हैं कि यहाँ मुंबई जोन में अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कोई कट ऑफ नहीं जा रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कोई कट ऑफ नहीं जा रही है, ये पासिंग मार्क्स के आसपास ही
हो जाएगा साइको के लिए क्लियर। अच्छा, आप कहोगे भैया फाइनल कट ऑफ कितने पे जाएगी? देखिए, मैं आपसे जब भी फाइनल की बात आती है, मैं हर वीडियो में आपसे यही बोल रहा हूं कि अभी आप फाइनल को ना देखें तो ज्यादा बेहतर है। उसके पीछे कई कारण हैं। मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया कि मेरे साथ का एक लड़का था, उसके 85 मार्क्स थे, 85, और वो फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट एक पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। कौन सा टेस्ट? फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट। देखिए, ये एएलपी साइको मैं आपको दिखाई देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ये एएलपी साइको की हम तैयारी करा रहे हैं 2026-27 बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये जो टेस्ट है ना, फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट 4 नंबर का, ये 2018 में ही इंट्रोड्यूस किया था। आरडीएसओ हर साल कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करता है, कुछ ना कुछ बदलाव करता है। जैसे कि इससे पहले ब्रिक टेस्ट जो है वो उस क्रम में आता था, यानी कि ABCDE इस तरीके से ब्रिक काउंट करनी होती थी, बिल्कुल क्रम से। लेकिन 2018 में क्या किया, उनका क्रम बिगाड़ दिया। बच्चे क्रम से याद करके गए थे, प्रैक्टिस करके गए थे, उन्होंने बिना कुछ देखे स्टार्टिंग के 4, 5, 6 क्वेश्चंस बिना क्रम देखे करने शुरू करे, और जब वो गलत हो गए उन्होंने बाद में देखा, अरे यार इनका तो क्रम बिगड़ा हुआ है, क्योंकि समय ही नहीं होता है इतना सब करने का। और भैया उन्होंने कॉन्फिडेंस में इंस्ट्रक्शंस भी नहीं पढ़े, अगर वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते तो काम भी हो जाता। इसलिए आरडीएसओ जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है वहां एग्जाम के टाइम, वो भी बहुत कंपलसरी होते हैं। उससे पहले जो गाइडलाइन जारी करता है वो भी बहुत जरूरी होती है। तो गाइडलाइन उसने जारी की थी, फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट नया इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बावजूद भी जो ये मेरा दोस्त है, मैंने इसको बोला था कि भाई साहब नया टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। इसने कहा रहे मेरी तो तैयारी हो रखी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस बंदे को लगभग 6-7 साल इंतजार करना पड़ा, और दोबारा एएलपी में ही हुआ है इसका सिलेक्शन। एएलपी आखिरकार ये बन गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 6 से 7 साल का नुकसान हुआ है उसका। शादी भी डिले हुई, बेरोजगारी का ठप्पा 7 साल अलग से बढ़ा, और नुकसान कितना हुआ इकोनॉमिकली वो आप समझ सकते हैं। अगर एक एएलपी की सैलरी 50,000 60,000 रुपए स्टार्टिंग मानोगे तो 12 छंग 72, 7 लाख रुपए हर साल का नुकसान है। तो 5-7 साल अगर गए तो 7-7 50 लाख का तो नुकसान हो गया। समझ रहे हो आप? इस तरीके की चीजें होती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कभी भी आप लोग ऐसा काम ना करें। अगर आप साइको की तैयारी कर रहे हैं तो एक एक चीज से आपको रूबरू रहना पड़ेगा, हर अपडेट से आपको बहुत ही अच्छे से अपडेट रहना पड़ेगा। और अगर आपका मन है कि साइको के कॉन्सेप्ट, देखिए अभी आपके मन में ये हो सकता है कि यार मैं इतने पैसे क्यों खर्च करूं साइको के लिए, तो मैं कह रहा हूं आप ज्यादा पैसे खर्च मत करो। आपका एक एक कॉन्सेप्ट मैं गारंटी के साथ कहता हूं, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग कर लीजिएगा, चाहे आप ऑनलाइन कितने भी बड़े टीचर से पढ़ लीजिएगा, एक बार आप ये कोर्स लेके 251 रुपए का एक बार आप पढ़ना स्टार्ट करें, कुछ नहीं जाता 251 रुपए में। आपका एक एक कॉन्सेप्ट उन 4000 वालों से भी बेहतर होगा। और जैसे ही रिजल्ट आए आप उस समय प्रैक्टिस पे लग जाइए। मत लीजिए अभी टेस्ट सीरीज, अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है मत लीजिए टेस्ट सीरीज, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सीख लीजिए। जब समय कम मिलेगा उस समय पे हपड़धुन में आप चीजें कर नहीं पाओगे सही से, उस समय पे आप प्रैक्टिस कर पाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका मन है तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे करा रहा हूं। और अगर आपका टेस्ट सीरीज लेने का मन है किसी भी टीचर की, अभी मैं कट ऑफ बता रहा हूं, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। तो अनलिमिटेड एजुकेशन पे आप VIP 300 कोड अप्लाई करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से टेस्ट लगा सकते हैं। और VIP 300 कोड लगाने का फायदा यह होगा कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है कभी भी, आप एक टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, उसी समय इंस्टेंट वो सोल्व करवा दी जाएगी डायरेक्टली, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, उसमें आप सब लोग जुड़ जाइए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स के साथ आप डिस्कस कर पाएं क्वेश्चंस को। कोई दिक्कत हो हमारे भी स्टूडेंट्स के साथ आप डिस्कस कर पाएंगे कि भाई साहब कौन से हिडन क्यूब में क्या दिक्कत है, कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी क्लियर कर पाएंगे। बाकी आपका मन है, जैसा चाहो वैसा करो। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो भाई साहब पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है, इनकी कोई कट ऑफ नहीं लगेगी, ये बात देख लेना आप। और ये लगभग जो इनके पासिंग क्राइटेरिया है उसी पे ये पास हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी की। तो एसटी में हमें 56 वैकेंसी है, 448 बच्चा चाहिए, यानी कि लगभग 200-250 बच्चा इसके अंदर होना चाहिए। चलते हैं हम देखते हैं 200-250 बच्चा है कि नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम एसटी की बात करते हैं तो 200-250 तो छोड़िए, ये पास होंगे 25 नंबर पर, तो लगभग हमारे पास 143 बच्चा है। कितना? 143। इससे भी ये साबित हो जाता है, ये चौंकाने वाली चीज लग रही होगी क्योंकि CBT 1 में कट ऑफ गई है, CBT 2 में नहीं जा रही है। उसके पीछे कारण है ट्रेड में बच्चे फेल हैं, इसकी वजह से ये हाल हो रहा है। और बहुत अच्छे नंबर वाले बच्चे फेल हैं, मैं खुद जानता हूं ऐसे बच्चों को जिनके 80 नंबर है और वो ट्रेड फेल है। समझ रहे हो आप? क्योंकि CGL वाला बच्चा या बाकी बच्चे ये ट्रेड इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अब यहां पर भी जब हमें बच्चे मिले ही नहीं 200-250, 25 से ऊपर वाले कुल 143 बच्चे मिले। ये 143 बच्चा सबका सब क्वालिफाइड करेगा, क्योंकि बच्चा हमें कितना चाहिए?
अरे भाई साहब हमको चाहिए 448 बच्चा, तो मिली 143 बच्चा रहा है, मान लेते 143 ही बाहर होगा तो टोटल बच्चा 300 हो रहा है, हमें चाहिए 448। तो फिर से इसकी कोई कट ऑफ नहीं लगेगी एसटी की भी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। आगे आ जाते हैं एससी कैटेगरी में, हम लोगों को चाहिए 880 बच्चे, लगभग 400 बच्चा या 500 बच्चा लगभग हमारे पास यहां होना चाहिए। अगर 400-500 बच्चा नहीं है तो फिर वही वाला हाल होने वाला है। एससी कैटेगरी में आते हैं और एससी कैटेगरी पास होगी कितने नंबर पे? 30 नंबर पे। और ये 30 नंबर पे जब पास होगी तो हमें कितना बच्चा चाहिए था? 30 नंबर पे हमें चाहिए था 400-500 बच्चा, और मिला कितना? 458, यानी कि लगभग वही क्राइटेरिया मिला जो हमें चाहिए था। 400-500 बच्चा चाहिए था, 400-500 बच्चा ही है, यानी कि इनकी जो कट ऑफ है वो पासिंग से आसपास, यानी कि एससी कैटेगरी जो है वो 30 पासिंग क्राइटेरिया है, तो वही 35-36 के आसपास इनकी कट ऑफ जा सकती है। इससे ऊपर जाने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 880 बच्चा चाहिए। अगर हम 440 बच्चे यहां से भी ले लेते हैं और 440 बच्चे बाहर से भी लेते हैं, तब भी मेरे प्यारे बच्चों इनका पासिंग क्राइटेरिया के आसपास ही बन रहा है, तो इनकी कट ऑफ जो 30 नंबर जानी चाहिए थी वो 30 से 35 तक हो सकती है। अदरवाइज ये साइको में क्वालिफाई होंगे ही होंगे। आप करोगे फाइनल कट ऑफ की बात, तो उसके बारे में मैं बताता हूं अभी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी? अब हमारे पास बचा ओबीसी और अनरिजर्व। मैंने आपको बताया कि ओबीसी के ज्यादातर बच्चे अनरिजर्व में कूद के घुस जाते हैं, तो टोटल बच्चा हमें चाहिए 2392 ये है, लगभग 2400 बच्चा ये है, 1600 ये है, ठीक है। तो 8 या 24 और 8 पंजे 40, यानी कि 4000 बच्चा चाहिए हमें, लगभग कितना? 4000 बच्चा। इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो आपको मिलेगा 4000 बच्चा। आइए हम 4000 बच्चा ढूंढ लेते हैं। यहाँ 4000 बच्चा मिलेगा क्या? मुझे तो लगता ही नहीं मिलेगा 4000 बच्चा। आओ, ओबीसी कैटेगरी में और अनरिजर्व कैटेगरी में जब हम बच्चे ढूंढने निकले तो 4000 बच्चा चाहिए, तो 2000 बच्चा यहां पर होना चाहिए कम से कम। अब 2000 बच्चा है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों 40 नंबर पे ये पास होंगे, तो 1641 बच्चे तो मिल गए, बहुत बड़ी बात है ये। ओबीसी में 1641 मिल गए, लेकिन अनरिजर्व में तो कुल 132 ही मिले हैं। तो भी मेरे प्यारे बच्चों 2000 बच्चे अगर यहां पर मान भी लें कि चलो 2000 बच्चा मिल गया, मिला के टोटल 2000 यहां मिल गया, और 2000 बच्चा बाहर पड़ा होगा, क्योंकि 50% का तो हमारे पास भी रिजल्ट है, 50% ने तो वोट किया हुआ है, 50% बाहर पड़ा होगा मान लेते हैं, तब भी मेरे प्यारे बच्चों बच्चे कहां मिले? पूरे बच्चे मिले ना। 4000 बच्चे हमें चाहिए, 4000 बच्चे हैं। तो फिर इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि भैया कट ऑफ इनकी भी नहीं जाने वाली है, कट ऑफ इनकी भी नहीं जाने वाली है। इनकी कट ऑफ भी आप पाएंगे कि मेरे प्यारे बच्चों वही कितनी? अच्छा, आप कहो कि भैया ओबीसी तो 30 नंबर पर क्वालिफाई है, 30 वाले तो ज्यादा होंगे, तो 30 वाले भी देखो 1664 बच्चे हैं, 30 वाले भी 1664, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि जो बच्चे पास लाने वाले हैं उनके बहुत ज्यादा नंबर ही हैं, मतलब कम नंबर बहुत ही कम है। आप देखिए 1595 है 46 से ऊपर वाले, और यहां पर कुल 40-50 बच्चे ही बढ़े हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इनकी भी जो कट ऑफ है वो आप पाएंगे कि वही 40 मार्क्स 50 मार्क्स, बड़ी हद टू हद इतनी कट ऑफ जाएगी। अदरवाइज इसकी कट ऑफ भी जाती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बच्चे ही नहीं है। अब बात करते हैं फाइनल मार्क्स की, कि भैया फाइनल मार्क्स कितने पर सिलेक्शन होगा। देखो भाई, सीधी बात समझो, फाइनल मार्क्स ऐसे कट ऑफ मैं अगर बताना चाहूं तो देखो मैं अभी निकाल के दिखाऊंगा आपको, लेकिन आप ये मान के चलिए कि फाइनल कट ऑफ बताना अभी इम्पॉसिबल है। उसके पीछे कारण ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चे साइको में भी फेल होंगे, क्योंकि जिन लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, जिन लोग, देखिए अब मैंने आपको क्या बताया, अगर ये 16-17 टेस्ट है, इनमें से एक टेस्ट में भी अगर आपने मिस्टेक की ना, एक भी टेस्ट में, आपने 15 टेस्ट बहुत अच्छे किए, अब तक क्या था बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में, मैथ्स में, कि आपने 20 चैप्टर में से 15 भी कर लिए तो काम हो जाएगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। साइको में हर टेस्ट में पास होना है अलग अलग, और कोई आरक्षण नहीं है उसके अंदर, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, हर किसी को बराबर नंबर लेकर, मतलब आपको 42% को लाना ही लाना है। अगर आपका नहीं आया तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपकी सीबीटी 1 की पूरी मेहनत खराब, सीबीटी 2 की पूरी मेहनत खराब, पार्ट बी की मेहनत खराब, सब कुछ खराब है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप अभी फाइनल कट ऑफ मत देखिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत अच्छे नंबर लाने वाला बच्चा भी कोई आरडीएसओ नया टेस्ट इंट्रोड्यूस करे, कुछ नए चेंजेस करे, जिसकी वजह से अच्छे दिमाग वाले भी फेल हो जाए। और आप अगर किसी सही इंसान से जुड़े हुए हैं और आपने पूरी गाइडलाइंस सही से फॉलो की हैं, तो एक तो आप मार्क्स का वेटेज दे देंगे। देखिए 16 नंबर से लेकर 24 नंबर तक बच्चे लाते हैं, किसी के 17 नंबर भी आते हैं, किसी के 18 नंबर भी आते हैं, किसी के 19 भी आते हैं, किसी के 20 भी आते हैं, किसी के 24 भी आते हैं। अब आप बताइए, मान लेते हैं आपके इस समय पे 70 नंबर है, एक बंदे के 75 नंबर है, लेकिन जिसके 75 नंबर है, या मान लेते हैं एक बच्चे के 80 नंबर है, चलो 80 मान लेते हैं, उसके 80 तुम्हारे 70, 8 7 56 नंबर उसके जुड़ गए,
7 7 49, 49 नंबर आपके जुड़ गए, ठीक है। अब आप वो नंबर लेके आया, मान लेते हैं 17, भगवान ना करे ऐसा, उस वो लेके आया 17, आप लेके आ गए 24, कितने नंबर का वेटेज दे दिया? 7 नंबर का। आ गए उसके बराबर या नहीं आ गए? इस तरीके से आप बराबर पे भी जा सकते हैं। तो अभी हार मानने से कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लगता है आपको कि उनकी आंखें भी बिल्कुल एग्जैक्ट सही होंगी। मैंने कई लोग देखे हैं जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, उनके चश्मे लगे हुए हैं, उनकी आंखें खराब हैं, लेकिन वो लगे रहते हैं कि तैयारी करते रहते हैं, हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लास्ट टाइम पे निकाल दिया जाता है। भाई 3 गुना बच्चे लिए जाओगे आप मेडिकल के लिए भी। अब जब आप मेडिकल कराने जाओगे तो हो सकता है कि कुछ बच्चे वहां भी निकल जाए। पहले क्या है, देखिए, पहले आप 8 गुना बच्चे हो, 8 गुना बच्चों में से बहुत सारे बच्चे साइको में फेल हो जाएंगे। अब मान लेते हैं नसीब से आप उन 3 गुना में भी चले गए। अब जैसे ही उन 3 गुना में आप पहुंचे मेडिकल के लिए, वहां पर कुछ बच्चे उसमें फेल हो रहे हैं, मान लेते हैं मेडिकल में, तब आपका नंबर फिर से आ गया, तो क्या करोगे? पहले ही हार मान लोगे? बाकी आपका मन है, जैसा चाहो वैसा करो। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी बच्चा क्वालिफाई हो रहा है तो निश्चित तौर से भले ही वो साथ साथ अपने आगे के एएलपी की तैयारी और टेक्नीशियन की तैयारी करता रहे, लेकिन साइको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये आपके माइंड को शार्प ही करेगा। आप अगर ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते हैं तो ओनली कॉन्सेप्ट सीखो। ओनली 251 रुपए में सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके हो जाएंगे क्लियर, वो आगे भी काम आने आपको। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तभी आप किस में लग जाओ, अपने जैसे रिजल्ट आए अपनी प्रैक्टिस में लग जाओ। और प्रैक्टिस करने के लिए आप अनलिमिटेड एजुकेशन पे जाके VIP 300 कोड लगा के टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक से अभी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करो। क्यों दे रहे हो किसी को पैसा? आप कॉन्सेप्ट सीख लो। अगर आप हमें भी नहीं देना चाह रहे मत दो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यूट्यूब से वीडियो देख लो। तब तक हमने भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डाली हुई हैं, उसके नीचे की आप कमेंट पढ़ोगे तो आप खुद कहोगे कि यार भैया क्या सच में इतना अच्छा कंटेंट है। आप आइए ना, बच्चों की कमेंट्स देखिए, जो बच्चे करते हैं ये है, ये देखिए हिडन क्यूब के लिए सब अलग अलग पढ़ा रहे हैं, परेशान है, लेकिन हमारा कोई भी बच्चा परेशान नहीं है किसी भी तरीके से। यहां देख लीजिए, जहां देखो वहां हिडन क्यूब की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन हमारा कोई भी स्टूडेंट परेशान ही नहीं है। यहां पर आप देख लीजिए, किसी भी चीज को, किसी भी टेस्ट में देख लीजिए, देखिए यहां पर बोल रहा है बच्चा यस और नो। आप हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट पाओगे कि भैया ऐसी वीडियो मैंने आज तक नहीं देखी पूरे यूट्यूब पे। इस तरीके की चीजें मैंने आप लोगों को कराई हैं। मैंने ऐसी ऐसी चीजों का आप लोगों के लिए यूज कराया जो बाकी टीचर नाम लेने से भी डरते हैं। आज मैंने मेमोरी टेस्ट की वीडियो अपलोड की है, कल परसों आप उसको देख लीजिएगा। सेक्स से रिलेट करके मैंने आप लोगों को इतने अच्छे से मेमोरी टेक्निक्स याद कराई है कि एक एक चीज आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। हर चीज का एक तरीका है, अगर उस तरीके को आपने फॉलो किया तो निश्चित तौर से बहुत जल्दी सफलता ले लोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगली किस जोन का एनालिसिस करना है नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और बाकी आपको क्या लगता है कि क्या कट ऑफ जाएगी जरूर से बताएं। लेकिन डेटा तो यही बोल रहा है, आगे भैया भगवान मालिक है, डेटा गलत नहीं बोल रहा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब आप लोगों ने ही आंसर की डाली हैं, आप लोगों के ही चीजें हैं। और इस बार बहुत सारा बच्चा ट्रेड में फेल हुआ है, इस बात को मान लीजिए। और पार्ट ए में भी बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नहीं है बच्चों के, आप लोगों के चांसेस हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाकी आपका मन है। अगर आप चाहो तो तैयारी करो, अगर नहीं चाहो तो मत करो। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, समय है तो तैयारी कर लो, क्योंकि ऑलरेडी फिक्स्ड है कि भाई साहब बता चुके हैं वो कि साइको कब लेंगे, DV कब होगा, सब कुछ बता चुके हैं। तो आप लोगों को अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। बाकी आपका मन है, जैसा आपका मन करे वैसे करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।